सबसे ज़्यादा बाबा साहब के संविधान पे किसी ने प्रहार किया तो मुख्यमंत्री ने किया कि अगर 50 थाना है तो 45 थाने में कोई दलित का बेटा अफसर नहीं बनता है, थानेदार नहीं होता है। सरकार में चिराग जी अगर हैं तो ये जवाब तो चिराग जी को आज न कल देना पड़ेगा ना। कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बेटे को जिंदा जी जो है दफनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का वही आदत है कि अपने बच्चों को जो है वो अच्छा नहीं लगता है बिहार का बेटा उनको, तो लाठी से पिटवाओ, गोली से पिटवाओ, जो करना है आपकी सरकार है करो। ये सब व्यापारी लोग हैं, व्यापार करने का अपना अपना इसका तरीका है, व्यापार करते रहे। भाजपा वालों ने चिराग जी को लगा करके और नीतीश जी को हरवाया था, अब भाजपा वाला लगाया है पीके को कि नीतीश कुमार को हरवाओ। लालू जी अगर एक बात बोल देते हैं पूरे देश में भूचाल आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो दबे कुचले जाति से आते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो या तमाम जो विपक्ष की पार्टी हो, वो प्रदर्शन कर रही है और इस मुद्दे को उठा रही है अपनी अपनी फोरम पे। लेकिन बात करेंगे चिराग पासवान, जो लगातार कहते हैं कि हमारे लिए बिहार और बिहारी फर्स्ट है। आखिर चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर अभी तक न कोई बयान दे रहे हैं और ना ही अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री और राजद के विधायक कुमार सर्वजीत हैं। चिराग पासवान युवाओं की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दे पर चुप है। वो सभी मुद्दे पे चुप रहते हैं। जब दलित और महादलित बंटवारा हो रहा था, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे कि हमने रामविलास पासवान के सीने पे खंजर भोंका है, दलित और महादलित को मैंने बांटा है। मतलब कि दलित को दो भागों में बांट दिया। लोग कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को हमने खत्म नहीं किया, नष्ट नहीं किया। सबसे ज़्यादा बाबा साहब के संविधान पे किसी ने प्रहार किया तो मुख्यमंत्री ने किया। दलितों को दो हिस्सों में बांटा। पासवान जाति को इन्होंने कहा कि दलित मिशन की कोई भी योजना पासवान के गांव में नहीं होगा। टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि कोई पासवान जाति के लोग इसमें फार्म नहीं भरेंगे। 44,000-42,000 टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, किसी पासवान जाति ने उसको नहीं भरा। इतनी सारी योजनाएं आई दलित मिशन के तहत। गांव के अंदर सामुदायिक भवन बनाना, यात्री शेड बनाना, बैठका बनाना, चापाकल लगाना, बहुत सारी योजनाएं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी पासवानों के गांव में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वह दलित है। लगाना है महादलित के गांव में। कभी आपने देखा चिराग जी को इसका विरोध करते? कितने वर्षों से हैं मुख्यमंत्री के साथ में। मैंने इसका विरोध किया था। पूरे मंत्री के सामने मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर ये अच्छा नहीं हुआ, दलित महादलित सब दलित भाइयों को एक साथ खाने दीजिए, एक साथ सोने दीजिए, एक साथ बैठने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि पासवान कभी दलित हो ही नहीं सकता। ये भर्सन था मुख्यमंत्री जी का। फिर चिराग क्यों नहीं लड़ता है? अभी छात्र का आंदोलन बाद में वो लड़े। अरे पहले अपनी सामाजिक लड़ाई लड़े ना। आज चिराग जी हमको सिर्फ एक लिस्ट जारी कर दे पत्रकारों के सामने कि बिहार में कितने पासवान जाति और दलित, नोट ओनली पासवान, रविदास, चौधरी, दो जो लोग हैं, एक सूची तैयार करके भेज दें बिहारियों के सामने कि आपके कितने अधिकारी को बिहार में अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिली है। इतना ही कर दें वो। ये तो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, हम दलितों की हक की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि चिराग जी सिर्फ एक लिस्ट जारी कर दो पूरे बिहार का कि कितने दलित के अच्छे अधिकारी अच्छे पोस्टिंग में है। सब सेंटिंग पोस्ट में है। दलित होने के मन में इतनी पछतावा है बिहार के अधिकारियों में, वो रोते हैं कि हम लोगों को नौकरी बीपीएससी यूपीएससी करके आए, हम लोग बर्बाद हो गए।
हम लोग को कभी बिहार सरकार ने अच्छे जगह पे सेवा करने का मौका नहीं दिया। ये दलित अधिकारी का वर्जन है। लेकिन बिहार के दो दलित केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों मलाई खा रहे हैं ना। दलित के अधिकारी कहाँ जाएंगे? आपको एक जिला बता दो, छोड़िए आप अभी बड़े अधिकारियों का, एक जिला में कोई थाना बता दो। जैसे गया जिला में 60 थाना है, 60 थाना में 50 ऐसे थाना है जिसमें कोई दरोगा दलित का बेटा नहीं है, पिछड़ा का बेटा नहीं है। नालंदा का कोई थाना बता दो कि अगर 50 थाना है तो 45 थाने में कोई दलित का बेटा अफसर नहीं बनता है, थानेदार नहीं होता है। इस तरह की भावना अगर पालने वाली सरकार में चिराग जी अगर हैं तो ये जवाब तो चिराग जी को आज निकल देना पड़ेगा ना। बीपीएससी को लेकर भी मौन है। बीपीएससी का मतलब पता नहीं वो समझते हैं कि नहीं, छात्रों का दर्द का मतलब वो समझते हैं कि नहीं। उनके पिताजी अगर आज जीवित होते तो मुझे नहीं लगता है कि सदन के अंदर कोई व्यक्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर को बेइज्जत करके गाली दे करके इतनी आसानी से निकल गया होता। अगर वो जीवित होते तो आज सरकार गिर गई होती या वो इस्तीफा दे दिए होते। अब उनके पुत्र हैं। मेरी तो विनती रहेगी कि जितना जिन इस धरती पे जीवित रहना है अपने समाज के लिए लड़ो, समाज के लिए करो, बिहार के लिए करो। आजीवन दिल्ली में जन्म लिए, दिल्ली में ही रहोगे, विदेश ही घूमेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना। रहना चाहिए यहाँ पे, काम करना चाहिए गरीबों के लिए, दलितों के लिए। अब विचार है अपना अपना। हमारा जो विचार था, मैंने खुल के कहा कि बिहार में छात्रों की वही हालात है। अब जो व्यक्ति पिता तुल्य हो, छात्र आंदोलन से नेता बने हो, वही व्यक्ति आज छात्रों को लाठी से पिटवाते हैं, पानी की बौछार करते हैं। तो जो व्यक्ति आंदोलन से निकला हो, वही छात्र आंदोलन से, वो एक पिता की भूमिका नहीं निभा सकते? बैठा हुआ था धरना में छात्र, 5 बच्चों को बुला लेते, आपके बेटे समान है सब, 5 को बुला लेते और बोल देते कि क्या तकलीफ है बताओ, तुम जो ये कर रहे हो ये सही नहीं है, ये सही है। कोई पिता अगर बेटे को समझाएगा निश्चित तौर पे वो समझेगा। तो इसी के लिए मोटिवेट करना चाहिए था ना, समझाना चाहिए था। सभी बच्चे बेटे समान है ना भाई। मुख्यमंत्री का जो उम्र है और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये सब बच्चे समान ही है ना। अब इनको आदत है अपने बच्चों के पीठ में छुरा भोंकना, तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बेटे को जिंदा जी जो है दफनाना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री का वही आदत है कि अपने बच्चों को जो है वो अच्छा नहीं लगता है बिहार का बेटा उनको, तो लाठी से पिटवाओ, गोली से पिटवाओ, जो करना है आपकी सरकार है, करो। प्रशांत किशोर को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया और कल देर रात उनको बेल भी मिल गया है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि गांधी मैदान से आंदोलन शुरू हुआ था, गांधी मैदान में ही खत्म होगा। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, अब की बार नीतीश कुमार का नारा किसने दिया था? तेजस्वी जी ने कि प्रशांत किशोर ने? पूरे बिहार में अब की बार नीतीश कुमार का बोर्डवा वही न लगाया था। तो लाया जब वही था, पिटाएगा कौन? वही ना। अरे अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। उस समय तो कहते थे कि अब की बार नीतीश कुमार, अब क्या हो गया? अब तो कह रहे हैं कि आखिरी तिलवा सकराट है सीएम हाउस में। क्या वो सब बोले? ये सब व्यापारी लोग हैं। व्यापार करने का अपना अपना इसका तरीका है, व्यापार करते रहे। भाजपा वालों ने चिराग जी को लगा करके और नीतीश जी को हरवाया था। अब भाजपा वाला लगाया है पीके को कि नीतीश कुमार को हरवाओ। एक दिन ये बात खुल के आएगा, देखिएगा आप। एक आखिरी सवाल लेंगे। पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हमारे साथ आ जाएं, हम उनके पीछे चलने के लिए। क्या है पप्पू यादव?
पप्पू यादव का इतिहास जानते हैं ना सब लोग। तो क्या है पप्पू यादव? हम तो कुछ हैं, एक सांसद हो सकते हैं, नेता थोड़ी हैं। एक सांसद होना एक नेता होना, दोनों में बहुत अंतर है ना। नेता नहीं है। क्या कैरेक्टर रहा है ये सब लोग जानता है। छोड़िए ये सब विचार, ये सब पे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं। उनकी अपनी पार्टी है, वो अपना बंद करें, जो करना है करिए। हमारा पार्टी और हमारा नेता मट्टी में मिल जाएगा तब भी वो छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। हम लोग खड़े हैं, पूरे बिहार में पुतला दहन हम लोगों ने किया। छात्र आंदोलन से निकले हुए लालू जी नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, अम्बेडकर के दूसरे रूप हैं। उन्होंने काम किया है गरीबों के लिए। और सोच लीजिए आप कि लालू जी अगर एक बात बोल देते हैं, पूरे देश में भूचाल आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो दबे कुचले जाति से आते हैं। अगर दबे कुचले जाति से नहीं आते तो इनके खिलाफ और तेजस्वी के खिलाफ इतना लोग प्रहार करता नहीं, न करता। तो ये बिहार के दलितों को, अकलियत को, पिछड़ों को ये बात को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि जब भी कोई दबे कुचले का बेटा माइक के सामने अपनी बात को रखता है तो हर लोग कुचल देना चाहते हैं। क्यों? इससे छुटकारा लालू जी ने दिलाया था, फिर से वही राज आ गया। कोई गरीब बोलेगा तो उसको मारो पीटो, उसकी आवाज़ को कुचल दो, जेल भेज दो। इस तरह का प्रचलन ये भाजपा की सरकार में चलती आ रही है, चलती रहेगी। तय करना है देश के और बिहार के युवाओं को कि ये परिवर्तन की दिशा कैसे तय करें। तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व मंत्री और राजद के विधायक कुमार सर्वजीत थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे फिर भी, लेकिन छात्रों के साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के समान है जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर। उनको उनको बुलाकर मुलाकात कर लेनी चाहिए, उनकी समस्याओं पे बात कर लेना चाहिए। प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने नारा दिया था एक बार फिर से नीतीश कुमार, और अब जो उन पर लाठी पड़ रही है तो अब वो परेशान नजर आ रहे हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। इसे तमाम खबर बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।